क्या थी दी। अच्छा 25 से जब भी निकले ठीक है, चले गया ये होता तो दिक्कत क्योंकि 6:30 और 5:30। पहुंच ही गए। हेलो ज्यादा सुरेंद्र। क्या होगा। हेलो अभिषेक जी। वेरी वेरी गुड इवनिंग। अभिषेक जी, हाँ बोलिए ना सर। ये जो आपने भेजा है तो ये इसको रिप्लाई मत करें ना, ये फ्रॉड वाले हैं। ये फ्रॉड वाले है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, कभी भी टेलीग्राम लेकिन पे वो सपोर्ट ग्रीन नहीं। टिक आ रहा था मुझे इसके ऊपर, वो शॉपिफाई तो के ऊपर, वो तो पेड ले टेलीग्राम के लेने ऊपर। वाली चीज है ना। आप देखिए, समझिए पहली बात, सबसे पहले शॉपिफाई हमें कभी भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे सपोर्ट नहीं देते हैं राइट नाउ। ठीक है। ओके। आपने जो ईमेल वाला भेजा है ना, तो आप हाँ देखना ईमेल के नीचे टू मी जहाँ पे क्लिक करके आ रहा है ना, वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो है। आप उसके ऊपर हाँ, एक बार क्लिक करिए और देखिए कौन सा ईमेल से आपको मेल आया है। एक मिनट सब चेक करता हूँ। हम्म। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुरेंद्र जी, कैसे हैं? हाँ ठीक है सर, सर, मेरा मर्चेंट प्राइवेसी डॉट शॉपिफाई एट द रेट जी मेल डॉट हम्म? कॉम से आया। क्या है? एट द रेट जी मेल डॉट कॉम से आया सर, मर्चेंट पॉलिसी डॉट समझ एट द जाइए, रेट जी मेल। वो फ्रॉड है ना? फ्रॉड है। सिंपल, अगर सबसे पहले अगर रहता है @shopify.com तो हम लोग हम्म। कंसिडर कर सकते थे कि हाँ सही है। ठीक है, रिप्लाई देना उसको बंद करिए, आपका भी टाइम बर्बाद कर रहा है। वो आपके स्टोर का एक्सेस ले लेगा, फिर आपके कंट्रोल से सारी चीज़ें चल जाएगी। ठीक है, ओके तो अब सर। आते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर। तो क्या रहा 2-3 दिन का रिजल्ट सारे लोगों का? वन बाई वन सारे लोग बताइए। सर मुझे तो आ रहा है रिजल्ट, लेकिन हम्म। सर एक चार चार पाँच आज 3 ही गए, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो अभी क्या करना पड़ेगा फिर? कितना बजट है डेली का? 1200 रुपये रखा है सर। 1200 रुपये बजट में मात्र 4 ही ऑर्डर आ रहे हैं क्या? हाँ 4 ही आ रहे हैं सर। नहीं, तब तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली जा रहा है। एक बार पूरा एनालिटिक्स शेयर करके आप दिखाइए। ठीक। ठीक है बस।
और कोई है जिनका कुछ रिजल्ट अभी आया है? सुरेंद्र जी, आपका कैसा अभी चल रहा है? सर अकाउंट तो डिसेबल हो गया सर, रिस्ट्रिक्टेड बता रहा है। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। मेरा भी अभी पेंडिंग में ही, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है मेटा के तरफ से। यह एक चैलेंज है। तो आपने एक रिव्यूज और, में डाल दिया सर। हाँ, एक और किन्हीं का हुआ था बट उनका एक्टिवेट हो गया है तुरंत। शायद कोई थे इसी ग्रुप के। तो रिव्यू में डाल दिया ना आपने? जी सर। ठीक है। दिलीप जी, आपका? टाइमिंग, सर टाइमिंग कितना लग सकता है सर? अब देखिए, लिखता है तो 4 डेज। आज मेरा ऑलरेडी होने वाला है 7 8 डेज, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो इसका क्या ही कर सकते हैं। होने का वो 1 घंटे में भी रिप्लाई दे देता है। कभी कभार मैनुअल वेरिफिकेशन में डाल देता है तो टाइम लग जाता है। दिलीप जी, आपका तो मुझे कैसा? सर वो, आज सर तो शेड मुझे का। आज रोपोसो से किसी बंदे का कॉल आया था। हाँ। बोल रहा था कि मैं रोपोसो से बात कर रही हूँ, कर रहा हूँ, और आपको कुछ हेल्प की जरूरत रहेगी तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, डिलीवरी या फिर आपका कोई। पूछ रहा था कि आपका पर डे, मतलब पर डे आप कितने का एड रन करते हो, और वो सब पूछ रहा था। तो वो फेक कॉल हो सकता है या फिर नहीं नहीं, वो सही कॉल होगा और करते सही कॉल हैं होगा? उस बार। हाँ, अगर आपका कभी भी कोई ऑर्डर्स वगैरह डिलीवर नहीं हो रहा है सही से, या फिर कुछ भी इश्यूज आता है रोपोसो के द्वारा, तो आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। और सर मेरा एक भी प्रोडक्ट नहीं चला वीकेंड को। अच्छा, वो आपने ट्राई किया था जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, क्या रिजल्ट रहा उसका? वीकेंड को कुछ नहीं आए एक्चुअली। ये रिजल्ट्स, मैंने एक्चुअली क्या किया कि इस पर फ्राइडे सैटरडे कुछ आया नहीं। अच्छा। दो ही आए थे। एक, मतलब एक दिन में एक, ऐसा ऐसे 2 दिन में दो आए। तो फिर आपने बोला था ना कि उस ऐड को बंद कर दो करके। तो मैंने बंद किया थोड़ी देर के लिए। बट मैंने और 2 3 प्रोडक्ट क्या किए, दो तीन प्रोडक्ट की मैंने लिस्ट करके वो कैंपेन रन किया कि जो जो मुझे लगता था कि चल सकते थे करके। तो हम्म। उसमें से भी एक भी नहीं आया। मतलब कोई भी ऐसा, मुझे ऐसे लगा कि एक का भी अगर एक भी चल जाता है संडे को, तो फिर मैं वीक में उसका ही कैंपेन चलाऊंगी। तो देखिए, संडे उसमें से वगैरह कुछ भी कुछ नहीं नहीं आया। होता। सबसे पहले उस दिन तो मैंने बोल दिया कि वीकेंड की आप लोग इंतजार नहीं करें। वीकेंड कुछ ऐसा नहीं होता है कि वीकेंड के दिन आपका सेल आता है। सबसे पहले यहाँ पे अभिषेक जी का स्क्रीन शेयर किया हुआ है, एक बार इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो अभिषेक जी, आप ये iPhone 1 क्या है, कोई कवर वगैरह है क्या? हाँ, वो अभी सर मैंने 2 4 दिन से चला रहा था। लेकिन वो आप जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑफ किया है, एक बार वो भी चेक कीजिए सर, उसको सेल नहीं आया अभी तक कुछ भी। मतलब आपने जो क्राइटेरिया बताया वो सब दिख रहा है उसमें। देखिए, अगर आपको कवर बेचना है ना, तो सबसे पहली हम्म। चीज़, ये जो ऑर्डर नाउ कैश ऑन डिलीवरी है, ये सब हटाना पड़ेगा। इसको ई कॉमर्स टाइप का वेबसाइट बनाना पड़ेगा। समझ गए? ओके। अभी ये ड्रॉप शिपिंग टाइप का वेबसाइट है। सीधे कैश ऑन डिलीवरी, प्रीपेड ऑर्डर क्यों नहीं ऑप्शन है? तो जो नॉर्मली होता है डिफ़ॉल्ट चेकआउट पेज, वो सब चीज़ें यहाँ पे लाना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को अपडेट करने की नीड है। और खैर, इसके ऊपर अभी तो हम, ये तो ई कॉमर्स का ही पार्ट हो गया, इसके ऊपर डिस्कस भी नहीं करेंगे। बाकी वही है, सेल्स वगैरह जो आता है वो हमारे क्रिएटिव्स के ऊपर ही डिपेंड होता है। मार्केटिंग का रोल भी होता है, लेकिन मान के चलिए अगर मार्केटिंग का 30% है तो 70% हमारा क्रिएटिव है। ये जो कार चार्जर आप चला रहे हो, इसका तो हम्म। ऑलमोस्ट 6 का आर पे आपका आ रहा है रेवेन्यू। लेकिन
आप बेच कितना में रहे हैं इसको, और अभी ये शिपिंग कहाँ से हो रही है प्रोडक्ट? अभी मैं घर से कर रहा हूँ सर, मैंने मेरे खत्म हो गए थे कल, वापस लेके आओ मैं आज जाके। अच्छा, इसको आप अभी खुद शिप तक, कर रहे हो क्या? हाँ अभी तक मैंने सर उसके 25 प्रोडक्ट बेचे हैं, 26। अच्छा, हाँ। तो एक सेकेंड, मैं थोड़ा प्रॉफिट इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये आपको कितने में प्रोडक्ट पड़ रही है? 500। 500। पैकेजिंग वगैरह की भी कोई कॉस्ट है? सर 10 रुपये पैकेजिंग का लगता है। 10 रुपये पैकेजिंग का लगता है, यानी 510 रुपये हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, 510 रुपये आपकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग हो गई। शिपिंग कॉस्ट कितना लग रहा है? अलग अलग लग रहा है, मैं सर एवरेज पकड़ के चलो 130। 130, ठीक है। 130 आपकी शिपिंग कॉस्ट लग रही है, ठीक है। अब शिपिंग कॉस्ट मतलब जो प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो या ना डिलीवर्ड हो, आपको लगेगा ही लगेगा इतना, आरटीओ वगैरह का। तो उसके बाद आपकी मान के चलिए, जी आफ्टर जीएसटी वगैरह इंक्लूड करने के बाद 200 रुपये में एक सेल आ रही है, ठीक है। राइट नाउ के सिनेरियोस चलते हैं तो 840 रुपये का आपका, मतलब एक तरीके से एक्सपेंसेस आ रहे हैं एक प्रोडक्ट को सेल करके डिलीवर्ड करने में, ठीक है। आप अच्छा। बेच कितना में रहे हैं? 1200। 1199। हाँ। अभी इसके प्राइस सर बढ़ा सकते हैं, 101 रुपये बढ़ा दो क्या? नहीं नहीं, 359 का आपका मार्जिन है। ये नेट मार्जिन है, इसमें और कहीं पे आपके एक्सपेंसेस नहीं है। Okay. तो बट मसला कहाँ पे आएगा ना कि आरटीओ जब होगा तब सर मैं 100% सभी को कॉल करता हूँ सर। अच्छा, नहीं तो अभी तक मेरे 10 RTO होते जाते, क्योंकि 10 लोगों ऐसे हैं कि उन्होंने कॉल उठाया नहीं, फेक नंबर दिए, फेक एड्रेस दिया, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं, उनको नहीं, मैं डिलीवर नहीं किया सर, जिनसे बात हो गई उनको ही डिलीवर कर दिया। एक काम करिए अभिषेक जी, हम्म। अभी इसको आप चलने दीजिए, लेकिन बजट मत बढ़ाइए। मेरा कहने का मतलब है, अभी आप इसको स्केल नहीं करना, स्केल तब करेंगे। अभी जो आपने 20 या 25 ऑर्डर आपने भेजे हैं लोगों को, अब हम्म। उसमें से देख लीजिए कि क्या आपका डिलीवरी रेट होता है, एग्जाम्पल के लिए। मैं हाँ। मैं बजट नहीं बढ़ाने का बोल रहा हूँ, मैं चार्जर का रेट बढ़ाने का बोल रहा हूँ। नहीं, चार्जर का रेट बढ़ाओ क्या चार्जर हो? का रेट मत अभी बढ़ाइए। अभी मत बढ़ाओ। कॉम्पिटिटर जो है वो 1500 रुपये में सेल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी आप इतना ही रखिए। आप 1200 रुपये बजट के साथ जा रहे हो तो आपको आराम से डेली के 5-6 ऑर्डर्स निकलेंगे। तो अभी आप इसको चलने दीजिए। इसी और इसको अगर आप कर सकते हो और थोड़ा सा सेफ आपको खेलना है तो 1000 रुपीज़ बजट कर दीजिए, ठीक है। ओके। अप्रॉक्स वेट करिए 10 डेज का। अभी ओके। पार्सल कब आपने शिप किया था फर्स्ट टाइम? 4 दिन पहले किया सर। 4 दिन पहले, तो 2-3 दिन में अभी कुछ डिलीवर्ड हुआ है क्या? नहीं हुआ सर अभी। नहीं, तो मतलब 2-3 दिन, 4-5 दिन में आपके डेटा आने शुरू हो जाएंगे। तो फिर देखिए क्या डिलीवरी रेट चल रहा है, और जब सब कुछ सही रहे, एग्जाम्पल के लिए हम्म। मान के चलिए ना कि 10 में से अगर 6 ऑर्डर्स जो हैं वो डिलीवर्ड होते हैं, हम्म। 6-7 ऑर्डर डिलीवर होते हैं, मतलब 30% के आसपास आपका आरटीओ रहता है, तो फिर इसको स्केल कर दीजिए, फिर प्रॉफिट में रहेगा, ठीक है। बजट ओके सर। इसका प्रोडक्ट की प्राइसिंग आप बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि मार्केट में और भी लोग 1500 रुपये में सेल कर रहे हैं। और ना इसका ना नया नया ऐड क्रिएटिव आप बनाओगे, तो ये जो सेल अभी आपका आ रहा है ना, एक हम्म। सौ सत्तासी रुपये में, ये आपकी और कम हो जाएगी ऑलमोस्ट। ठीक। अगर आप बढ़िया से इसको ऑप्टिमाइज करोगे तो 50 से 60 रुपये में आपकी सेल आनी शुरू हो जाएंगी। अब ऐड ऐड बनाओ, अभी बस उतना ही करना है, ऐड हाँ, क्रिएट। आपको और नए नए ऐड क्रिएटिव्स की नीड है, ठीक है। थोड़ा ऑथेंटिक बनाइए, जो आप खुद भी बना सकते हो, जैसे आपने आईफोन के कवर वाला बनाया है ना, उस टाइप से ओके सर। बनाइए। तो आई थिंक कि ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिले। ये आपने एक सीवी को टारगेट किया है ना? हाँ सर, आपने जो आपके ऐड में जो किया है सर, वही टारगेट करता है। अच्छा, हाँ, तो बढ़िया है, अभी तक तो ठीक चल रहा है, कोई इश्यूज है नहीं, ठीक है। ओके। हाँ,
तो वही मैं कह रहा हूँ कि अभी आपको स्केल वगैरह नहीं करने के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। इसमें ऐड क्रिएटिव्स वगैरह आप डालिए, और ओके। वेबसाइट पे एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ अपडेट कर सकते हो क्या। ये प्रोडक्ट ना आपको और सस्ते में मिल जाएंगे अभिषेक जी, 200-300 रुपये में मिल जाएंगे। आप ना थोड़ा मार्केट में रिसर्च करिए किसी और रिसेलर से। 300 में मिल जाएगा सर ये? हाँ, इंडिया मार्ट पे कितना में मिल रहा है? तो इंडिया मार्ट पे 580, कोई 700, इंडिया मार्ट पे तो कोई 550। मैं यदि अभी मैंने सर पिछली बार लिया था ना, तभी 470 में लिया था। हम्म। अभी उसके पास से ही मुझे सर 500 में गिरा है। और दिल्ली में भी नहीं। 500 के नीचे कोई आ रहा ही नहीं सर। अच्छा, एक बार देखिए, ढूंढिए, इन सब चीज़ों के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो आपको कम रेट में मिलेगा। बाकी तो तो सब फिर कुछ। अभी आईफोन के ऐड बंद कर दूं क्या मैं? हाँ, आईफोन वो वाला ऐड कवर। कर दीजिए, बिल्कुल आईफोन वाला ऐड बंद कर दीजिए। और एक और वो ई चेंज कॉमर्स। करिए, एक और चीज़ चेंज करिए, ठीक है। हाँ। ये जो अभी यू में ऑल्सो लाइक यहाँ पे जो दिखा रहा है, इसको ना हाँ। आप बिल्कुल हटा करके आप नीचे कर दो, ठीक है। ओके। ये ठीक है रिव्यू सर। ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे वो होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलेगा। ठीक है। चलेगा सर। ओके। ठीक है, बाकी और सारे लोगों के क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। कोशिश करिए ना कि मैं जिनसे पूछता हूँ वही जवाब दें, बीच में कोई और बोलने लग जाते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं। मैं बारी बारी से वन बाई वन सारे लोगों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सारे लोग एक समान है। तो हाँ, सुरेंद्र जी, आपका तो ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया है ना? ऐड अकाउंट डिसेबल है ना सुरेंद्र जी आपका? कब हुआ था? कल ही हुआ सर। अभी तक मतलब कोई रिप्लाई नहीं आया मेटा से? नहीं सर, कोई रिप्लाई तो नहीं आया। तो कुछ रिजल्ट आया था? नहीं सर, मैंने क्या ना कि उसको ऐड लगा ही रहा था, मैंने क्या क्या लगाया ही रहा था तब तक मैं जब कुछ जो ऐड क्रिएटिव था वो क्या हुआ कि रिजेक्टेड हो गया था, बाकी दो तो ठीक थे बाकी, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ पता नहीं, अकाउंट फिर डिसेबल हो गया। अब वही होता है स्टार्टिंग में, अनयूजुअल एक्टिविटीज के कारण कर देता है। तो नहीं था सर, उसमें ऐसा कुछ तो मैंने नहीं किया था, मुझे ये लगता है सर जहां से मैं क्रिएटिव उठाया था एज इट इज मैंने डाल दिया शायद, इसमें उसमें शायद उसमें नहीं, चेंजेस नहीं किया शायद इसलिए हो। उससे कोई इशूज नहीं होता। देखिए, ऐड क्रिएटिव्स के कारण नहीं होता, अनयूजुअल एक्टिविटी जब भी आप कोई नया ऐड अकाउंट बनाते हैं तो जनरली ये चीज़ होता है। जब वो एक बार पुराना हो जाएगा, फिर आप कहीं से भी उठा के डालो, उससे कोई मतलब नहीं है। तीसरी चीज़ है, ऐड रिजेक्शन होता है, उसके कारण भी एक मैटर होता है कि आपका ऐड अकाउंट डिसेबल करता है। एनीवेज, आप रिव्यू में डाले हो तो टाइम दीजिए, वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो तो सर एक मिनट क्या हाँ, करूँ सर? क्या? सर अब जब तक वो एक्टिवेट नहीं होता तो इसके बीच में मैं क्या करूं सर, सिर्फ प्रोडक्ट हंट करें? हाँ, तो और क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप उसका रिप्लाई नहीं आया है, आप नया बनाने जाओगे, ठीक है, तो मे बी 80% चांस होता है कि उसको भी डिसेबल कर देगा। तो आप जी सर। वेट करिए कि जब तक ये एक्टिवेट हो जाता है, देन फिर उससे उसके अलावा आप अभी प्रोडक्ट रिसर्चिंग के ऊपर फोकस कर लीजिए, और भी बहुत सारा प्रोडक्ट ढूंढ के रखिए एक बार में, और उसके बाद फिर टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि बिना ऐड अकाउंट का तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो इंतजार के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, या तो उस पर फाइनल डिसीजन दे दे, या तो रिस्ट्रिक्टेड कर दे परमानेंटली, तो नया फिर बनाएंगे। अदरवाइज अगर उसको रिएक्टिवेट कर देता है तो ये बहुत गुड न्यूज़ होगा हमारे लिए। ओके सर। ठीक है सुरेंद्र जी। हाँ, दिलीप जी, आप अपना बताइए। हाँ दीपक जी, वो जो एड रिजेक्ट हुआ था, तो सर जैसे आपने बताया ना कि रैबिट वाला, वो हटा दिया था मैंने। रैबिट वाला वो नाम हटा के, और क्रिएट नया वाला एक एडसेट क्रिएट कर दिया। एडसेट क्रिएट किया, वो अभी एक्टिव चल रहा है। चल रहा है ना? तो पुराना पुराना जो रिजेक्ट हुआ था उसको डिलीट कर दिया, और हम्म। नया एडसेट बना के, तो उसमें एक्चुअली क्रिएटिव वीडियो यूट्यूब के लिया था, तो उसको भी हटा दिया मैंने। हटा अच्छा। के दूसरा जो पेसोस है उसको, वो वाला वो चला रहा हूँ। लेकिन वो कोई सेल्स नहीं आया है अभी। 236 रुपीज का
ये ट्रेंड हुआ। लेकिन अभी दो आइटम है, एक तो क्लीनर है, वाइप। वाइप जो आपने बताया ना, 3 आइटम है, तो वो चला रहा हूँ, उसमें एक सेल्स आया है और उसके बाद कोई सेल्स नहीं है। आप और दूसरा स्क्रीन आइटम शेयर वो करके चल रहा है। दिखा सकते हैं क्या? अभी मोबाइल में हो, इसलिए अच्छा, मोबाइल दूसरा में जगह पे है। था। अच्छा ठीक है, कोई हाँ। नहीं, बताइए बताइए आप। तो वही है कि कुछ सेल्स नहीं निकला, लेकिन बीच में कुछ एक दिन के लिए वो ये भी हो गया था ना, तो उसके बाद ही मैं उसको एक्टिवेट किया। एक सेल्स तो अभी कल से एक्टिवेट हुआ, चल ओके रहा है। और जो वाइप का है तो पहले से चल रहा है, एक ही सेल्स है। ठीक है। तो रेविट वाले में कोई सेल नहीं आया है, लेकिन जो ऐड हमारा रिजेक्ट हुआ था तो वहां पे हमने बताया था कि जो टेक्स्ट आप लॉन्ग में लिख रहे हो उसको शॉर्ट में लिख लीजिए, एक तरीके से बाईपास, हाँ। तो वो हमारा सक्सेसफुल रहा। हाँ, वो हो गया। इस चीज को हम लोग पॉइंट को लेकर के चलेंगे बाद में, जब भी हम लोग कैंपेन कभी लॉन्च करें तो स्टार्टिंग में हम लोग कभी भी टेक्स्ट को नहीं लिखेंगे डिटेल्स में। जहाँ पे कुछ एनिमल का नाम आ जाए, एनिमल एब्यूज के कारण भी ऐड रिजेक्ट होते हैं, या फिर बॉडी का कुछ पार्ट है, आइज है, कभी कभी हमारा पेट वगैरह का भी होता है सीन उस टाइप का। अगर ब्यूटी का प्रोडक्ट चला रहे हो तो ब्यूटी भी एक शब्द जो होता है उसको कंसीडर करता है मेटा। तो कोशिश करेंगे कि शॉर्ट लिख लें, ऐसा लिख लें जो हमें प्रोडक्ट से रिलेट ही नहीं कर रहा है। जस्ट आप ऑफर दे सकते हो, टुडे ऑफर 30% ऑफ, इस टाइप से कुछ भी दे सकते हैं, फ्री डिलीवरी, इस टाइप से हम लोग करके बाईपास करेंगे स्टार्टिंग में। ये एक पॉइंट आप लोग को सीखने लायक था। सेकेंड चीज, रेबिट वाले पे अभी तक कोई सेल नहीं आया है, टोटल पैसा भी इसका का स्पेंड जो हुआ है वो 234 हुआ है, राइट? हाँ। ठीक है। तो रैबिट वाले में देखिए दिलीप जी, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो वो प्रोडक्ट मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया है कि अब पता नहीं कैसा रिजल्ट रहेगा, है ना? तो 234 हुआ है, आज ही चला है क्या कैंपेन सिर्फ? नहीं, कल से चल रहा तो कितना बजट है, ओनली 234 क्यों स्पेंड हुआ? 500 का था, 600 का लेके चला था अच्छा। डेली बजट। तो रैबिट वाले में कोई हमें भी कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, उसको ऑफ ही कर दीजिएगा। सेकंड, आपने वाइपर वाले की बात की, तो उसमें अभी तक टोटल पैसा कितना स्पेंड हुआ है? अभी 350 के करीब। 350 में एक सेल आया है, राइट? एक चला है, एक चला तो है। इसको आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। और ठीक। इसमें ना थोड़ा सा आपको क्रिएटिविटी से थोड़ा खेलना पड़ेगा। आप एक बार ना उसका लिंक आप चैट में एक बार डालिए, मैं प्रोडक्ट पेज को एक बार देखता हूँ। ठीक। वो करिए, ठीक है। ओके, अब्दुल जी अपना बताइए। सर मेरा तो अभी कैसा कल 663 स्पेंड हुआ था और एक ही सेल आया था। हम्म। तो वो हिसाब से मैंने उसको अभी वापस रन नहीं किया सर। मैंने क्या बंद कर दिया था कैंपेन सर। प्रोडक्ट कौन सा है जो चल रहा था पहले? पॉलिशिंग एजेंट था सर वो कार का। तो वो तो अच्छा चल रहा था ना आपका। हाँ एक्चुअली कैसे जब मैंने एड लाइब्रेरी में चेक किया मैंने तभी तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं था एक्चुअली। बाहर के सब लोग सेल कर रहे थे। अभी फिलहाल उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी आ गए सर। तो वो हिसाब से शायद फिर परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। कल एक ही से लिया दिन भर में और 663 है ना स्पेंड भी हुआ उसमें एक ही से लाया सर मुझे। आज आज तो फिर सर कल आज भी कुछ भी नहीं आया दोपहर तक। तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया था सर कैंपेन को। तो देखिए, आप अब्दुल और जी, उसमें प्रोडक्ट अगर किसी ने कॉपी करके चला रहा है, अभी तक हाँ, जो ऑर्डर आए थे उसमें से कुछ डिलीवरी हुए हैं? हम्म एक हुआ सर मगर वो डिलीवर नहीं हुआ रिटर्न हो गया सर। अच्छा, एक आरटीओ में आ गया। एक आरटीओ में आ गया। सबसे पहला जो आया सर वो आरटीओ ही आया। नहीं, तो फिर ये ग्रीन सिग्नल नहीं है हमारे लिए। फिर आप उसको कंटिन्यू मत करिए, दूसरा प्रोडक्ट को फाइंड करिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। हाँ इसमें ये जो प्रोडक्ट मैंने किया था ना सर रन किया था इसमें मेरे को 27 परचेस आया है। और कॉस्ट पर रिजल्ट आया 135 पर हम्म। परचेस। ठीक है। और अमाउंट स्पेंड जो हुआ है 3600 मतलब अमाउंट स्पेंड हुआ है सर इसके अंदर। इसको आप और ऑफ ही आरओएस रखिए, क्योंकि 138 में जा रहा है तो कहीं ना कहीं फिर ये लॉस दे सकता है, क्योंकि 138 आरओएस में सर ना। आरओएस भी कम है ना सर इसका। हाँ। 5.17 आ रहा है। 6 से हाँ, ऊपर भी नहीं है। तो फिर रेड सिग्नल है, इसको ऑफ ही कर दीजिए, नया प्रोडक्ट फाइंड करिए, हम्म। नया प्रोडक्ट और ढूंढिए, और उसके सर बाद। इसका कॉस्ट पर लिंक आया है 5.64। ये भी ग्रीन सिग्नल नहीं है ना। नहीं, कॉस्ट पर लिंक हमें देखने की जरूरत नहीं होती है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा सर। हम्म।
तो अभी वो नया प्रोडक्ट ही हंट कर रहा हूँ सर मैं। हाँ, नया अभी तक प्रोडक्ट कुछ यहाँ समझ कर में नहीं रही आया है। इसके। हम्म। तो इसका भी आरटीओ वगैरह जितना भी प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है अनडिलीवर हुआ है उसका अपडेट आपको देता हूँ सर। हाँ, जैसे बिल्कुल जैसे बिल्कुल। बिल्कुल, वो सारी चीज़ें शेयर करिए। ओके ओके। सर। हाँ, तो एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिलीप जी ने अपना स्क्रीन शॉट नहीं, वेबसाइट का लिंक शेयर किया है। सो देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो इन्होंने पेज दिया है, इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है दिलीप जी, जिसके कारण ऑर्डर कम आ सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ये जो भी इस पे फोटो है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहली गलती तो ये है कि ऊपर में नॉर्मली जनरली प्रोडक्ट नेम है, ठीक है, इस टाइप का, ये नाम का कोई सीन ही नहीं है। अब समझिए, प्रोडक्ट नेम, अब प्लास्टिक कलर, मतलब कोई इंसान एक बार में आएगा तो उसको क्लियर नहीं दिखेगा क्या है नहीं है, पूरा भी पढ़ लेगा फिर भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो जब भी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट हम लोग रन करते हैं, तो सबसे पहली चीज़, ये सारी चीज़ों को ना आप हटा दीजिए। मतलब सिंपली आप यहाँ से यहाँ तक सारी चीज़ों को हटा दीजिए, ठीक है। सारी चीज़ों को, प्रोडक्ट नेम वगैरह, प्रोडक्ट नेम क्यों लिखना है, प्रोडक्ट नेम तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे है ना, वही सेम चीज़ है, तो ये पूरा हटा दीजिए। अब रही बात इन सारे प्रोडक्ट इमेज की, तो इमेज सही है, इमेज बिल्कुल सही है, लेकिन इमेज में ना एक फॉर्मेट होता है GIF, जो कि वीडियो को ही एक इमेज में कन्वर्ट करता है। एक फॉर्मेट होता है जिसको बिना प्ले किए हुए वो प्ले हो जाता है, ठीक है। तो GIF आप इसका ढूंढिए, बहुत सारा होगा इंटरनेट पे। दूसरे वेबसाइट पे जाकर के देखिए, फेसबुक लाइब्रेरी में अगर कोई कैंपेन चला रहा है इस प्रोडक्ट का तो वहां पे मिलेगा, या फिर किसी और वेबसाइट पे मिलेगा, या कहीं से भी ढूंढिए। GIF वाले इमेज को यहाँ पे ऐड करने की नीड है, जो कि एज अ ट्यूटोरियल दिखा सके कैसे ये काम करता है। क्योंकि बाइपर तो मार्केट में बहुत सारे हैं, बाइपर का मतलब सबको एक ही चीज पता है कि उसका क्या यूज है, लेकिन ये प्रोडक्ट उसको कैसे यूज करेगा, कैसे उसको उसके काम को इफेक्टिव बनाएगा, कैसे उनको हेल्प करेगा, तो उसका कुछ ट्यूटोरियल अगर यहाँ पे हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। तो उस चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत है। और अगर ये प्रोडक्ट आपके पास है तो आप एक ट्यूटोरियल वीडियो बना सकते हैं कि ये जो बाइपर है ये और भी बाइपर से क्यों डिफरेंट है ना। लेकिन राइट नाउ अभी आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो कोशिश करिए GIF वाले वीडियोस, इमेजेस को आप कहीं और से कॉपी करके यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करिए, ठीक है। रिव्यूज तो ठीक है, प्राइसिंग तक ठीक है, ऑर्डर नाउ कैश ऑन डिलीवरी यहाँ तक ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक भी सही है। यहीं से आपका मेन प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अभी अभिषेक जी, याद है आप लोगों को जिस टाइम उनका एक भी सेल नहीं आया था, तो उस दिन भी मैंने उनको यही बोला था कि प्रोडक्ट पेज आप जस्ट मेरे वाले प्रोडक्ट पेज से आप सिंपली कॉपी कर लो पूरा डिस्क्रिप्शन। उन्होंने कॉपी किया, डाला, और अभी उनका सेल आना अच्छा खासा शुरू हो चुका है। 6 के एबव उनका आरवेस अभी चल रहा है। तो एक छोटा सा जो चेंजेस है ना, पूरा मार्केटिंग कैंपेन को ही ना बदल के रख देता है। तो हमें उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत ही जेनरिक लग रहा है। सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई हमारे वेबसाइट पे आता है एज अ मोबाइल व्यूअर, तो अब देखिए ये कितना, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक लगा, लेकिन वो नीचे जाता है तो ये मिलता है, कि कोई सेंस नहीं बना रहा है। मतलब वो पढ़, आज के डेट में लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, प्रोडक्ट जो है वो देख करके लोग खरीदते हैं, वो आपके वीडियोज हो या इमेज हो, सिंपल। हाँ, ये ठीक है, यहाँ ये सब ठीक है, और ये सब चीज़ें ऊपर में होनी चाहिए थे। और रिव्यूज कोशिश करिए जब भी कोई रिव्यू ऐड करें तो इमेज रिव्यू ऐड करें। इमेज सिंपली जैसे ये प्रोडक्ट है, खैर ये तो नहीं, कुछ अच्छे जो प्रोडक्ट रहें उनका फोटो उठा करके आप साथ में रिव्यूज भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आप अपडेट करिए जो मुझे लगा है। और ऐड क्रिएटिव्स में आप क्या यूज़ कर रहे हैं दिलीप जी, ऐड क्रिएटिव्स में देखिए हिंदी वाले ऑडियो होनी चाहिए। अगर बहुत सारे इंग्लिश वाले मिलते हैं तो मैंने उस दिन बताया था, एक नैराकीत करके मैंने दिया था वेबसाइट, जिसमें आप हिंदी में टाइप करोगे तो वो हिंदी में ऑडियो बना करके दे देगा। उसको मर्ज कर लीजिए, कैनवा से भी कर सकते हैं या किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, और उसको यूज़ कर लीजिए। ये कोशिश करिए दिलीप जी, अगर इसमें एक सेल आया है तो इसमें अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, आपको मिलेगा सेल, ठीक है। ओके, वापस आते हैं। अभिषेक जी का हो गया, दिलीप जी का हो गया, अब्दुल जी का हो गया। कृष्णा वेनी जी, आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं सर।
ओके, तो आपने अभी तबीयत तक खराब स्टार्ट थी नहीं सर, किया है दो क्या? तीन दिन से कुछ काम किए नहीं। नहीं, अच्छा अच्छा, स्टार्ट नहीं किए। ठीक है ठीक है। सुरेंद्र जी का हो गया। विनीता, हाँ विनीता जी। हाँ सर। हाँ, आप क्या मैं बोल मेरा रहे थे? स्क्रीन शेयर करूँ क्या सर? हाँ डेफिनेटली करिए ना। इसमें से सर एक्चुअली जो है वो प्रॉपरली चला है, ये यंत्र श्री यंत्र चयन का ही चलाया हम्म। ज्यादा अच्छा, दिन तक। कितना पैसा आपने खर्च कर दिया, एक भी सेल नहीं आया, फिर भी आपने कंटिन्यू रखा कैंपेन? नहीं, मतलब पहले आया था सर, टोटल सेवन सेवन सेल्स आए हैं अच्छा, टोटल एकदम। तो पहले दो तीन दिन में, हाँ। सेवन सेल कहाँ पे दिखा, कहाँ पे रहा है तो नहीं कहीं पे? रोपोजो में है, दिखाओ क्या आपको? तो रोपोसो में है, यहाँ पे तो दिखाएगा ना। इसका मतलब आपका पिक्सल सही से कनेक्टेड नहीं है। और अगर पिक्सल कनेक्टेड नहीं है और सेल आ रहा है, वो ट्रैक नहीं कर रहा है, तो आपकी कैंपेन ऑप्टिमाइज होगी ही नहीं। कोई सेंस ही नहीं फिर बन रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है? यहाँ पे आप मैक्सिमम करिए एक बार टाइमिंग को। एक मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, इसको एक्सेप्ट करिए। इनायत, तुम अपना बताओ तब तक। मीटिंग के बाद में बात करूंगा आपसे। ठीक है। और कोई हैं सभी? हाँ सर। सर, मैंने कैंपेन चलाया था उसका। मुझे कॉस्ट पर परचेज 422 रुपीज आ रहा है। हम्म। फोर मुझको हंड्रेड ट्वेंटी टू टोटल। रुपीज तो फिर नहीं। देखिए, जब भी हाँ स्टार्टिंग मैंने बोला है कि 5 के हाँ आरपी से कम आ रहा है, तो फिर कैंपेन ऑफ कर दीजिए, दूसरे हाँ प्रोडक्ट सर, मैंने करिए, आप ठीक कर है। दे। हाँ सर, मैंने भी वो कार वाला चार्जर ही किया था फर्स्ट, जो वैक्यूम क्लीनर किया था कार वाला। हम्म। उसका तो ठीक था। उसके तो 2 ऑर्डर आए थे, इसके भी 2 ऑर्डर आए हैं। हम्म। टोटल 4 है, उसमें कार वाले में एक ऑर्डर आरटीओ है, 2 ऑर्डर ट्रांसपोर्ट में है अभी सर। एक अप्रूव है। अच्छा, हाँ मतलब सर। डिलीवरी अभी तक नहीं हुआ है ना? हाँ नहीं नहीं सर, अभी एक भी डिलीवर नहीं हुआ है। आज मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा सर। हाँ ठीक है फिर। एक बार वो इतना ज्यादा ये आ रहा है सर, कॉस्ट पर परचेज आ रहा है हाँ हाँ कि बिल्कुल वही बिल्कुल, दूसरा। आएगा ही हाँ आएगा ही, नो डाउट। क्योंकि वही मैंने, ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि हर प्रोडक्ट के हाँ। सेल नहीं आएंगे हर किसी को। जो मेरे लिए ओके प्रोडक्ट चल रहा है वो आपके लिए भी नहीं चलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। ओके ओके। लेकिन हाँ अभी हम लोग सीख रहे हैं कि मार्केटिंग क्या चीज़ होता है और हमें क्या क्या एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है। अगर ओके हम सर। लोग को इनिशियली में सक्सेस मिल जाता है, मान के चलो तुम फर्स्ट कैंपेन लॉन्च करते हो और उसमें ही तुम्हें हाँ। सफलता हासिल हो जाती है ना, तो सीख नहीं पाओगे फिर। ओके जब तक ओके वो सर। मिस्टेक नहीं पता चलेगा, जब तक कुछ नहीं पता चलेगा, फिर सीख ही नहीं पाओगे। और सीखोगे नहीं तो आज अगर प्रॉफिट भी कर लोगे ना, तो फिर बाद में वो नुकसान हो जाएगा। ओके सर, हाँ। 5-in-1 हेयर स्टाइलर है सर, उसको यूज करूँ क्या सर आज? क्या? 5-in-1 हेयर स्टाइलर है सर। हाँ देख लो ना, सारी चीज तो मैंने ऑलरेडी बताया है। अब मुझसे वेरिफिकेशन करने का तो कोई सीन है नहीं, ऑलरेडी मैंने बताया है क्राइटेरिया क्या क्या देखना, अगर सब कुछ में फिट बैठ रहा है। और अगर ये चीज हाँ। ध्यान में नहीं है कि क्या क्या मैंने बताया है, तो फिर मिस्टेक हो रही है। प्रीवियस वीडियो जा करके ऑलरेडी अपलोडेड है, वो जा करके देखो, फिर सीखो, ओके फिर इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि हर बार तो सर मैं वो। साथ में नहीं रहूंगा ना कि कैसे क्या सिलेक्शन करना है। ओके ओके। सर, जो मैं प्रोडक्ट देखता हूँ सर, वो मुझको एड्स लाइब्रेरी में नहीं मिल रहा है। वो फिर से कैसा चेक करेंगे, थोड़ा बताएंगे सर? ऐड लाइब्रेरी में मिलता है। उस कीवर्ड को हाँ। ना छोटा छोटा डाल के देखो, अलग अलग पार्ट में देखो। मतलब तुम ओके मिस सर। किए हो, तुम ध्यान नहीं दिए हो, इसका मतलब ये सारी चीजें मैंने बताया था उसी टाइम। सर मैं तो बहुत प्रोडक्ट और देख चुका हूँ, उसमें सर्च हाँ किया अगर, था। हाँ वो तो किसी का नहीं मिल रहा है क्या? दूसरे। नहीं नहीं, सबका तो मिल रहा है। जो मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ, वो जो इसमें जो मिलता है ना सर, वो जो टिकटॉक में इसमें मिलता है ना, वो प्रोडक्ट का नहीं मिल रहा है यही। हाँ वो वो देख। सब नहीं मिलेगा, हाँ बिल्कुल सारे प्रोडक्ट ऐड लाइब्रेरी में नहीं होते हैं। ठीक है। ओके ओके वो तो ओके। ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ विनीता जी, कौन सा प्रोडक्ट आपका सेल आया था?
ये प्रॉस्पेरिटी श्री यंत्र का। ये आपकी पिक्सल नहीं है हाँ। कनेक्टेड, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, इसीलिए है, नहीं तो कैंपेन ऑप्टिमाइज हो जाती। आपकी पिक्सल ही नहीं है सही से कनेक्टेड। ये प्रोडक्ट तो अच्छा है, मैंने उसी दिन बोला था ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और सर ऑडियंस भी एक बार चेक कर लो ना, मुझे उसमें थोड़ा डाउट आ रहा है तो। ऑडियंस, ऑडियंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज विनीता जी, जब आपकी पिक्सल ही नहीं कनेक्टेड है तो फिर ऑडियंस तो वो से क्या हाँ। चीज हो गई ना, आपकी सेल तो आई 8 लेकिन वो दिखा नहीं रहा है यहाँ पे। आप समझिए वो 8 सेल को अगर मेटा ट्रैक कर पाता तो आपकी कैंपेन ऑप्टिमाइज होती, जो कि आपकी हुई ही नहीं है। अच्छा। ये अच्छा। ये लिंक को ना आप कॉपी करके एक बार चैट में डालिए, ये वेबसाइट का यूआरएल को कॉपी करके चैट में हाँ डालिए। हाँ। सारे लोग नहीं, मन से नहीं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं बढ़िया से, मैं समझ गया हूँ। चैट सर में मेरा बताइए। भी एक जरा साइट एक बार चेक कर लीजिए सर, मैंने लिंक में डाला हुआ है प्रोडक्ट पेज का। हाँ मैं देख रहा हूँ। हाँ तुम्हारा सही है अब्दुल जी, आपका बिल्कुल सही है, बहुत सही है। रिव्यूज और आप ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी तो इसका आपने कैंपेन ही ऑफ कर दिया है ना, तो कोई नहीं, लेकिन सब कुछ सही है, उधर। सब कुछ है, कोई उधर। दिक्कत नहीं है इसमें। प्रोडक्ट पेज सही है। ओके। हाँ प्रोडक्ट पे सही है, कोई कमी नहीं है उसमें। आ, विनीता मैम थोड़ा डालिए ना। हाँ सर, वो एक्चुअली ओपन नहीं हो रहा है मेरे से। अच्छा मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ आपका, अभी चैट आप में डालिए। डालू ना सर? हाँ चैट में डालिए ना। डाल दिया सर। पिक्सल आपका इंस्टॉल ही नहीं है, कैसे फिर होगा सेल आएगा? कोई पिक्सल इंस्टॉल नहीं है। विनीता जी आप ना एक बार सारे वीडियो जो मैंने पहले पढ़ाया है, तो आप उन सारे वीडियोस को आप एक बार देखिए, या तो ई कॉम वाले कोर्स में भी आपको मिल जाएगा हाउ टू कनेक्ट पिक्सल करके, उसको देखिए और पिक्सल इंस्टॉल करिए, क्योंकि बिना पिक्सल का तो फिर कोई सीन ही नहीं बनता, मार्केटिंग पॉसिबल ही नहीं है उसके बिना। इस चीज़ को फिक्स सर करिए। रंजित सर से उसके बारे में बात हुई थी मेरी, वो बोले कनेक्टेड है करके। नहीं नहीं, पिक्सल तो कनेक्टेड में भी उस टाइम होगा, लेकिन अभी कोई पिक्सल इस पे नहीं है कोई भी। मैंने बताया है ना, मेटा पिक्सल हेल्पर को यूज करके हम लोग चेक कर सकते हैं, तो आप खुद भी चेक कर सकते थे, तो वो चीज़ को चेक करना चाहिए ना आपको। आप अभी भी चेक कर लीजिए, नहीं है तो पिक्सल को दोबारा इंस्टॉल करिए, क्योंकि इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर उस पर डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। अभी आप कैंपेन मत रन करिए, जब तक पिक्सल नहीं इंस्टॉल होता है कोई कैंपेन रन नहीं करिएगा, ठीक है? मेटा पिक्सल हेल्पर से मैंने बताया ओके कैसे ठीक उसको है। चेक भी कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो ओके। ऑलमोस्ट सारे लोगों का क्वेरी सॉल्व हो चुका है। बाकी इनायत, इनायत मैं तुम्हें टेलीग्राम पे कॉल करता हूँ, ठीक है? और ठीक है बाकी ठीक है सब सर। ठीक है, तो फिर जैसा होता है आप लोग ग्रुप में अपडेट करिए सारे लोगों का, सारे लोगों को सॉल्यूशन बता ही चुके हैं क्या क्या करना है कैसे करना है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे, है ना? ठीक है वो तो। ओके सर। हिंदी में आपको करके भेजता हूँ, वो आपको हाँ हिंदी में ऐड भेजना है ना, हाँ वो हाँ आज हाँ, भेजता जल्दी, हूँ। ओके, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू। गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट। बाय। गुड